Hello my dear students, this is Vinod Solanki from SL Education Points. So today we will start class 11 chapter 7 permutation and combination. So dear students, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा फैक्टोरियल। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली हमारा होता क्या है? तो फैक्टोरियल के लिए आपको एक डेफिनेशन दी हुई है एन फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का हमारा क्या होता है? साइन होता है। ये फैक्टोरियल का हमारा साइन होता है। n factorial is defined as product of first and natural number and is represented by n factorial और n factorial। हम इसको n factorial को टू वेज से हम इसको क्या करते हैं, सिंबल एक तरह से लिख कर दिखाते हैं। या तो हम इसको n factorial करके ऐसे लिख के दिखा सकते हैं और या इसको हम इस तरह से लिख कर दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको फैक्टोरियल को ओपन किस तरह से करना है कि इसमें लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 सो दीज आर नेचुरल नंबर। तो इसी को हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया है 5 फैक्टोरियल में, यानी 5 4 3 2 1 5। हम इसमें 4 को हम क्या करते हैं, विजिबल नहीं कर सकते थे, यानी एक तरह से 5 को इनविजिबल नहीं कर सकते थे। इट मीन्स क्या होगा, 5 को हम लीव नहीं कर सकते। कई बच्चे बोलते हैं कि सर 5 3 2 1 लिख सकते हैं, नहीं, हम इसको 5 को क्या करेंगे, एक सीरियल वाइज में चलेंगे और लास्ट जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता तो इसी को हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। अगर हमें 6 फैक्टोरियल को ओपन करना हो 6 5 4 3 2 1 तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका था। डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ आपसे कहूँगा, -6 फैक्टोरियल। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि -6 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर हम आपसे बोलते हैं डेसिमल में अगर आ जाए 2.5 फैक्टोरियल तो इसको भी हम नॉट डिफाइन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल। सो डियर स्टूडेंट, 0 फैक्टोरियल की हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 1 होती है, बट इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया गया था कि हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है वो n नेचुरल नंबर को, यानी उसको प्रोडक्ट को क्या करता है, डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वो आपको हम आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि क्यों होती है 1 वैल्यू, बट इट इज़ नॉट नेचुरल नंबर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं 7 फैक्टोरियल। सो डियर स्टूडेंट, 7 फैक्टोरियल को हम और किस तरह से लिखते हैं? 7 फैक्टोरियल को मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक हमारा 1 ना आ जाए हम उसको लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1। बट इसको हम क्या करते हैं, 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल लिख कर दिखा सकते हैं और इसको हम आगे 7 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल भी लिख कर दिखा सकते हैं। यानी अगर हम बीच में कहीं इसको हम छोड़ें तो वहाँ हमें फैक्टोरियल लिख कर दिखाना पड़ेगा। अगर हम 1 तक जाएंगे तो हमें उसमें फैक्टोरियल लिख कर दिखाने की नीड नहीं है। 7 6 5 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या करा है, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें 5 फैक्टोरियल। तो हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिख कर सकते हैं, 4 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1। तो हमने इसको फैक्टोरियल को हमने इस तरह से लिख कर दिखा दिया। नाउ अब इसको हम दूसरे वे से किस तरह से कर सकते हैं, 5 का 5, 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 5 - 2 लिख सकते हैं, 2 को हम 5 - 3 लिख सकते हैं और 1 का हमारा 1 ही रह गया। जब तक कि हमारा 1 नहीं आएगा तब तक हम इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। नाउ हमने 4 को 5 - 1, 3 को 5 - 2, 2 को 5 - 3 और इंटू में 1। नाउ उसके बाद क्या करेंगे हम, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हमने इसको क्या करा, ओपन किया। नाउ 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी 5 फैक्टोरियल को लिख कर दिखाया था। 8 का 8 हो गया और 7 का हमारा 8 - 1, 6 का हमारा 8 - 2, 5 का मेरा 8 - 3, 4 का हमारा 8 - 4। ऐसे हम करते जाएंगे एंड सो ऑन और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ इन केस अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 8 फैक्टोरियल की जगह आपने क्या रखना है, n फैक्टोरियल रखना है, तो जहाँ पर भी आपका 8 था वहाँ हमने क्या रखा, n। अब जहाँ पर भी हमारा क्या था, 8 की जगह हमने क्या रखा, n। तो उसके बाद 8 की जगह n, 8 - 1 n - 1, 8 - 2 n - 2, 8 - 3 n - 3। और जब तक हमें करते रहना तब तक हमारा क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जब तक हम क्या करेंगे, n में से लेस करते जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक n फैक्टोरियल ओपन करने का फॉर्मूला हमारा बन चुका है। अगर आपसे कोई पूछता है कि n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है तो आपको बताना है n ब्रैकेट में n - 1 ब्रैकेट में n - 2 ब्रैकेट में n - 3 और n सो ऑन, जब तक कि आपको n में से माइनस करते रहना है तब तक आपका 1 ना आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा n फैक्टोरियल ओपन करने का फॉर्मूला। अगर इसकी जगह कोई डिजिट दी होगी तो हम उसको भी इस तरह से ओपन करेंगे। तो ये था हमारा जनरल फॉर्मूला n फैक्टोरियल का, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम इसमें आगे।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया। डेफिनेटली मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं इसको कि फैक्टोरियल को ओपन किस तरह से करना है। 20 फैक्टोरियल अपॉन में कितना दिया हुआ है, 18 फैक्टोरियल। सो मैंने आपको कहा था कि नीचे हमारे पास कितना है, 18 फैक्टोरियल। तो हम 20 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 1 तक। यानी अगर मैं आपको कहता हूँ 20, 19, 18, 17, 16, 15 और हमने कहाँ तक ओपन किया इसको, जब तक कि 1 नहीं आ गया। ऐसे ही हमने इसको 18 फैक्टोरियल को ओपन किया, 18, 17, 16, 15 जब तक कि हमारा 1 नहीं आ गया। सो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि यहाँ 18 से लेकर 1 तक और यहाँ भी 18 से लेकर 1 तक सेम सारी की सारी डिजिट एक जैसी हैं। हमने इसको 1 बाय 1 करके कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास कितना बचा, 20 और 19। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 380। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा और इजी बनाएं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 20 फैक्टोरियल को हमने क्या करा, 20, 19 और इनटू में 18 फैक्टोरियल, हम इसको 1 तक नहीं ले गए, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, इसके आगे फैक्टोरियल। नीचे भी हमें कितना दिया हुआ है, 18 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हैं और उसके बाद इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वही सेम आंसर आएगा, 380। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड और ये था हमारा लॉन्ग मेथड। तो आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। 12 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल एक साथ आ रखे हैं, 8 भी और 4 भी। अब आप कहोगे कि इसमें मैं कहाँ तक इसको ओपन करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है हम उसको ओपन करते हैं। यानी इसका मतलब 12 फैक्टोरियल, 8 और 4 में सबसे बड़ा कौन सा है, 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, अगर इन केस दोनों में से कौन सा बड़ा है, 8, तो हम 8 फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे, जिससे कि हमारा आसानी से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 12 फैक्टोरियल को हमने ओपन किया, 12, 11, 10, 9 और 8 फैक्टोरियल। अगर हमारा 1 तक ले जाते तो हमें फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी हम इसको यहीं पर ही लीव कर रहे हैं तो यहाँ फैक्टोरियल लिखने की नीड है। और नीचे कितना लिखा हुआ है, 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ उसके बाद 12, 11, 10, 9 हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया और 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 4, 3, 2, 1। क्योंकि हमारे लिए ये ईजी था ओपन करना, हम इसको काट सकते थे हम यहाँ तक और फिर बाद में हम 8 को भी हम ओपन करते, तब भी बात वही आती, लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती। तो हमने अपनी कैलकुलेशन वाले पार्ट को कम करने के लिए 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट किया और 4 फैक्टोरियल को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से हमने इसको क्या करा, 3 से हमने कैंसिल आउट करा, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया। नाउ 2 को 5 से कैंसिल आउट कर दिया और 1 हमारा 1 एज इट इज़ रहने दिया। अब इसके बाद जो बचता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11, 5 और 9, 11, 5, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। एलसीएम हमें फाइंड करना है, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल में हमें क्या करना है, एलसीएम बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो लार्जेस्ट डिजिट है, तो लार्जेस्ट डिजिट हमारी क्या है, 6 फैक्टोरियल। तो हमने क्या ले लिया, 6 फैक्टोरियल ले लिया। अब हम इसको 1 बाय 1 करके ओपन करते हैं। 6 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4, 3, 2, 1। सो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी इसमें डिजिट कौन सी हमारी, 6। देन हमारे पास 6 को हम ओपन करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 720। सो 720 हमारा आराम से हर किसी डिजिट को डिवाइड कर देगा। 5 के अंदर जितनी भी सारी डिजिट आ रही हैं वो 720 को डिवाइड हो जाएंगी और 4 फैक्टोरियल के अंदर जितनी भी सारी डिजिट आ रही हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इसको डिवाइड कर सकती हैं। यानी 5, 4, 3, 2, 1 तो आसानी से हमारा 720 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इसमें से भी हमारा सारा यानी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड हो जाता है इन दोनों से तो इसका मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट डिजिट हमारा क्या होगी, एलसीएम होगी। अब इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारे छोटे क्वेश्चंस के लिए है जो हमारे 10 से कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 6, 8 और 9 आपको क्या दी हुई है, डिजिट दी हुई है। ये शॉर्ट ट्रिक है डियर स्टूडेंट, जो कि आसानी से आप इससे एलसीएम निकाल सकते हो। अब मैं आपको अदर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर 6, 8, 9 अगर आपको दी है तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी डिजिट पिक करनी है। यानी 9 हमारी सबसे बड़ी डिजिट है। क्या जो रिमेनिंग हमारे पास दो हैं, क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18। क्या आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 नहीं होगा। फिर 9 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 9 3 से 27। क्या अभी भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो कितना आ गया 36, 36 को डिवाइड करेगा बट 8 डिवाइड नहीं करेगा। फिर 9 को 5 से, 9 4 जा 45, अभी भी डिवाइड नहीं करेगा। फिर 9 को 6 से 54, 54 आराम से हो जाएगा, लेकिन 9 से भी हो जाएगा, 8 से नहीं होगा, 8 के टेबल में 54 नहीं आता। अब इसके बाद 9 को हम किससे करेंगे, 7 से, तो कितना आएगा 63 आएगा। 6 से डिवाइड नहीं होगा और ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद 8 से, यानी ये कितना जाएगा 72, 72 इससे भी डिवाइड हो रहा है, यानी 6 72 को डिवाइड कर देगा आराम से। 72 से 6 जो है डिवाइड हो जाएगा, 8 के पाड़े में भी आता है, 9 के पाड़े में भी आता है। इस प्रकार हमारा कितना आ गया, ये हमारा एलसीएम आ गया 72। तो इस तरह से हम जल्दी से जल्दी आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें इसमें एलसीएम निकालने की ये एक आसान ट्रिक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम इसमें। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स ये एक बेसिक पार्ट चल रहा था हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और उसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होती है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मैंने 2 भागों में पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आपको इसमें डिफरेंस भी बताया कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होती है। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, परमुटेशन का जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है सिलेक्शन या चॉइस। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमें अरेंजमेंट करने की बात की जाए वहाँ हम परमुटेशन का टॉपिक यूज़ करेंगे, यानी हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हमें किसी चीज़ को सिलेक्शन करने की बात की जाए, या जहाँ पर हमें सेलेक्ट करने की बात की जाए, या जहाँ पर हमारी चॉइसेस हो, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन के टॉपिक को यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको 2 और 3 2 डिजिट दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, 2 और 3 2 डिजिट दी हुई हैं। अब आपके पास 2 डिजिट का नंबर बताना है। तो 2 डिजिट के नंबर बनाने के लिए आपने क्या किया कि इस वाले कॉलम में आपका 2 आ सकता है, और इस वाले कॉलम में आपका 3 आ सकता है, या इस वाले कॉलम में आपका 3 आएगा, या इस वाले कॉलम में 2 आएगा। इट मीन्स आपको अरेंज करना होगा नंबर्स को। तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, परमुटेशन यूज़ कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, परमुटेशन जब भी यूज़ करते हैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर मैटर का मतलब क्या होगा कि जैसे कि हमने 2 और 3 हमने यूज़ करा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 23 बन गया। अब हमने इसको क्या करा, अरेंज दोबारा से करा, तो इसका मतलब क्या बन गया, 32 बन गया। इट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, अब हम कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कॉम्बिनेशन में, सिलेक्शन यानी चॉइसेस हमारी होती है, और हमें एक टीम को सिलेक्शन करना होता है, और इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, यानी इसमें ऑर्डर मैटर करते हैं, और इसमें ऑर्डर जो होते हैं वो डज नॉट मैटर, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करते। ऑर्डर मैटर का मतलब क्या है कि इसमें सेम सिचुएशन वही की वही रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जैसे कि 23 था बना, और उसके बाद क्या बन गया 32। लेकिन अगर हम इसमें क्या करना है, टीम को सिलेक्ट करना है, तो टीम तो हमारी वही है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं टीम का, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कितने हैं, 3 स्टूडेंट हैं, विकास, राम और श्याम। आपको क्या करना है, एक टीम का सिलेक्शन करना है जिसमें आपको 2 स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ रही है, यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कहते हैं कि हमें किसी दूसरे राज्य में एक क्या करना है, किसी गेम के लिए खेलने जाना है, और हमें अपने स्कूल से 2 स्टूडेंट्स को हमें सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए बेस्ट हो, और हम टीम को यानी एक तरह से जिता सकें, और आराम से हम जीत कर आ सकें। तो हमें 2 स्टूडेंट्स की टीम बनानी है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमने 3 स्टूडेंट्स को चूज़ किया क्योंकि तीनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें तो 2 स्टूडेंट चाहिए। तो क्या होगा, विकास और राम। सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, विकास। विकास बहुत अच्छा है, और सेकंड नंबर पे जो हमें ले जाना है उसको हमने राम को यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, अब हम राम को भी यूज़ कर सकते हैं और सेकंड नंबर पे विकास को भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन पहले है और कौन बाद में है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक टीम का सिलेक्शन करना है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें एक टीम बनानी है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मैटर करते हैं। मीन्स पहले 2 रखा था, तो उसके बाद 3 रखा, तो ये 23 बन गया, और उसके बाद हमने 3 रखा, उसके बाद फिर हमने 2 रखा, तो ये 32 बन गया। इट मीन्स इसमें चेंजेस आ गई, और लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, एक टीम बनानी होती है। यहाँ पर हमने छोटा सा एक रूल लिखा हुआ है, इफ़ वी चेंज द ऑर्डर देन वैल्यू चेंज। इट मीन्स क्या है कि अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है, और ये किस में होता है, ये हमारा परमुटेशन में होता है कि हमने ऑर्डर को चेंज किया तो वैल्यू ही चेंज हो गई। लेकिन इफ़
वैल्यू डज नॉट चेंज देन इट्स कॉम्बिनेशन, यानी जहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी इसके अंदर वैल्यू तो चेंज नहीं हुई क्योंकि इसमें वैल्यू वाली बात ही नहीं थी, और क्योंकि इसमें हमें सिलेक्शन करना था टीम का, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, कॉम्बिनेशन यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू चेंज ही नहीं होती। इफ़ वैल्यू चेंज देन इट्स परमुटेशन, तो वो हमारी क्या होती है, परमुटेशन होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसमें कुछ क्वेश्चन से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अरेंजमेंट पॉसिबल, कि जिसमें अरेंजमेंट पॉसिबल करने की बात की जाए तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, परमुटेशन यूज़ करते हैं। और सेकंड में क्या है, हाउ मैनी सिलेक्शन चॉइसेस पॉसिबल, जिसमें सिलेक्शन और चॉइसेस की बात की जाए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसमें वन बाय वन करके, कि आपको इसमें टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं इसमें,